आप ये देख सकते हैं कि एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स की ओर से इन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। ये पाकिस्तान से लगातार ड्रग्स मंगाते थे, ड्रोन के जरिए हथियार भी मंगा चुके हैं। इनमें से एक के जो तार हैं वो लुधियाना में जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बम ब्लास्ट हुआ था उससे भी जुड़े हुए हैं। हालांकि उस दौरान जिस आदमी ने ये बम प्लांट किया था ये था कोई कांस्टेबल डिसमिस बताया जा रहा है, उसी हादसे में मौत हो गई थी। आज आईजी जो है बॉर्डर रेंज के मोहनीश चावला, उनके साथ थे रशपाल सिंह एआईजी एसटीएफ बॉर्डर, और उनके साथ थे विवेंद्र महाजन जो कि डीएसपी हैं। उनके अनुसार इन लोगों को ये पकड़े गए थे 16/5 को। लखबीर सिंह लखा ये चक मिश्री खान का रहने वाला है, और सरबजीत सिंह साबा ये जो है ये पाकिस्तान से लगातार ड्रग जो मंगाते थे और एक्सप्लोसिव यानी कि बम भी वहां से ये मंगवाते थे। पुलिस लगातार इनके पीछे थी और ये कहां से क्या क्या ये लोग कर रहे थे, पुलिस इनके ऊपर पूरी नज़र रखी गई थी। और इसके बाद पुलिस के हाथ में लगते हैं सरबजीत सिंह साबा जो कि एक बच्चा है। वो बच्चा भी इनकी मदद करता था इन आरोपियों की। ये देख सकते हैं ये तमाम आरोपी हैं, वो बच्चा इन आरोपियों की मदद करता था कि किस पाकिस्तान इनके साथ कनेक्शन इनके वहां तार जुड़ते थे, फोन से बात होती थी। इनके पास से पाकिस्तानी सिम भी बरामद किए गए हैं। इनके पास से 1 किलो हीरोइन भी बरामद की गई है जो कि ये लोकल सप्लाई करते थे। हालांकि पुलिस इस बात की जांच कर रही है इससे पहले इन्होंने कब हीरोइन मंगवाई और इसे कहां सप्लाई किया। इसके अलावा पुलिस ने पकड़ा है एक सुविंदर सिंह, दूसरा पकड़ा है दिलबाग सिंह। आपको बता दें कि पुलिस को इनकी लंबे समय से तलाश थी। ये बहुत बड़ा रैकेट है। पुलिस इनकी जांच कर रही है कि आखिरकार ये कब से इस पूरे रैकेट में शामिल थे। बड़ी कामयाबी पुलिस को ये मिली है और इनसे अब लगातार पूछताछ की जा रही है। जो बच्चा था उसे ज्वेलन कोर्ट में भेज दिया गया है। अब बात करेंगे आईजी जो बॉर्डर रेंज है मोहनीश चावला, उनका इस बारे में क्या कहना है। उनके साथ एआईजी एसटीएफ बॉर्डर रेंज के जो हैं रशपाल सिंह और विवेंद्र महाजन भी हैं। बात करते हैं मोहनीश चावला के साथ, उनका क्या कहना है। हमारे साथ हैं आईजी बॉर्डर रेंज मोहनीश चावला, इनसे बातचीत करते हैं। बहुत बड़ी कामयाबी ये पुलिस को मिली है। लगातार ये लोग ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हथियार मंगा रहे थे। सर नमस्कार। थोड़ा सा बताइएगा सर, ये जो 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं कैसे इनपुट मिली और पुलिस क्या क्या कार्रवाई कर रही है। तो एसटीएफ बॉर्डर रेंज के पास ये इन्फॉर्मेशन थी कि कुछ अक्यूज जो उनसे हैं वो पाकिस्तान से सामान, आर्म्स, एमुनेशन और हेरोइन मंगवा रहे हैं। तो उस बेस पे एसटीएफ ने एफआई रजिस्टर की और 4 अक्यूज़ को गिरफ्तार किया। उनसे इनिशियली जो उनसी बरामदगी हुई वो हेरोइन की हुई, वो दिलबाग सिंह और सविंदर सिंह है जिनसे ये रिकवरी हुई। बाद में ड्यूरिंग इंटेरोगेशन दिलबाग सिंह जो सा था उसने ये बताया कि एक आईडी उसने पिकअप की थी बल्लड़वार गांव से, और वहाँ से उठा के उसने उसकी डिलीवरी आगे सुरमुख को दी, और फर्दर वो आईडी जौन सा गगन है मेन अक्यूज्ड है लुधियाना बॉम्ब ब्लास्ट में, उसको उसने डिलीवर की। अच्छा सर, ये अभी तक कितनी आईडीज मंगवा चुके हैं आप, मतलब जो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन क्या पता चला जी। तो इस केस में जौन सा एक और अक्यूज्ड पुलिस रिमांड में है इस वक्त, उसका नाम सुरमुख सिंह है। तो उससे पीछे 3 आईडीज़ जनवरी और फरवरी में रिकवर हुई है। अच्छा, इसमें एक जो सभी लोग पकड़े गए हैं इसमें पता चला एक बच्चा भी शामिल है जी। तो इसके अंदर एक 14 साल का बच्चा है। तो उसके पेरेंट्स नहीं है, माँ बाप नहीं है, तो अपने किसी रिलेटिव के साथ रहता है। तो ये बच्चा जौन सा है ये इन अक्यूज़ के साथ इनके संपर्क में आया और इसको उन्होंने अपने इंटरनेट सर्विसेज के लिए, फ़ोन्स को चलाने के लिए, स्पूफिंग के लिए यूज़ किया। तो ये छोटी उम्र का बच्चा है। तो सर ये तो और ख़तरनाक है। देखिए अब ये जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, कल भी पता चला है जो लोग पकड़े गए थे बाहर से जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे, भाई अब बच्चों को शामिल करना शुरू कर दिया है। कितनी सर चुनौती है एक ये, और इसके साथ ही सवाल ड्रोन से लगातार देखिए पुलिस के लिए और बीएसएफ के लिए, दोनों के लिए चुनौती बने हुए हैं। तो जिस तरह बच्चों का ये बच्चे का आया है सामने, ये तो बड़ा डिस्टर्बिंग है, ठीक है ना। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर सोचे तो जिसके पेरेंट्स नहीं हैं तो हो सकता है इसको सोच के टारगेट किया हो
कि ईजी टारगेट है। दूसरी बात यह है कि जौन सी ड्रोन्स वाली तो समस्या बॉर्डर रेंज में, बॉर्डर के इलाकों में है, टेक्नोलॉजी अभी डेवलप हो रही है, वो कोशिश कर रहे हैं। तो एक तो सोल्यूशन टेक्नोलॉजी का है, बाकी सर्वेलेंस का तरीका है। तो सर्वेलेंस लोगों की कोऑपरेशन के साथ वो हम कर रहे हैं कि अगर ड्रोन की मूवमेंट जहाँ भी पता चले तो उसको रिकवर कर हम रोक सकें। सर जैसे कि इसमें सर आपने बताया है कि एक जो बंदा इसमें ये जो था शामिल, लुधियाना में बम ब्लास्ट हुआ है, एक कांस्टेबल डिसमिस था, उसको भी साथ मिलाया गया था, जिसने प्लान किया था लुधियाना कोर्ट में। ये मामला है 23 दिसंबर 2021 का, उसकी उस दौरान मौत हो गई थी। किस तरह उसके संपर्क में आए ये, तो सर क्या है पूरा मामला, किस तरह जाँच हो रही है इस पर? जैसा हमारा मॉडल तो ये डिलीवरी का है, ये बंदा आगे दे के आया उसको। बाकी जौन सी कैसे संपर्क में आए, कैसे ये आगे कॉन्स्पिरेसी या ये वारदात हुई है, ये इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा अभी। अच्छा सर, एक तो ये भी सर, ये जो 1 किलो हीरोइन थी, पहली बार तो उन्होंने मंगवाई नहीं होगी सर, इस पर भी काम कर रही है पुलिस भी। पहले कहाँ कहाँ से हीरोइन मंगवाई और कहाँ कहाँ डिलीवर करते थे ये लोग? तो जौन से ये दिलबाग है या बाकी एक्यूज्ड है, ये रेगुलर काम कर रहे हैं। तो ये बॉर्डर से हेरोइन वगैरह उठा के लेके आते हैं, ये इनकी पहली कंसाइनमेंट नहीं है। तो ये रेगुलर हेरोइन स्मगलर है, जौन से बॉर्डर से हेरोइन लेके आते हैं। तो सर एक बार मैं चाहूँगा इन सभी के नाम सर आप बता दीजिए, तो अभी और क्या क्या पुलिस किन पहलुओं पर काम कर रही है? तो इनके अंदर जौन से बेसिकली अक्यूज्ड है, एक तो लखबीर सिंह है, एक सरबजीत है, एक सविंदर है, दिलबाग है, और एक हरप्रीत है, और एक सुरमुख सिंह है। टोटल 6 लोग हो गए सर। तो अभी तक कितने पकड़े गए सर? इनमें से भी पकड़े गए हैं 5 बंदे। तो सर एक पकड़ना भी बाकी है? एक पकड़ना बाकी है। आप सर कुछ और बताना चाहिए, कहना चाहें? और धन्यवाद। ये थे, देखिए, मनीष चावला आईजी हैं बॉर्डर रेंज के। बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। लगातार पुलिस इस मामले की तलाश कर रही थी कि आखिरकार लुधियाना में बम ब्लास्ट हुआ है, जो उसके पीछे किसका था। साल ने STF ਦੇ AIG ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਸ਼ਪਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕ? ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵਰਚੁਅਲ ਨੰਬਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਔਰ ਨਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਰਚੁਅਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ IED ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਬ ਪਕੜੇ ਗਏ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬ ਮੰਗਾਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਕੜੇ ਗਏ, ਤੇ ਕਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ID ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤੇ ਸੀ 3 ਬੰਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇ ਫਿਰ 2 ID ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ID ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਰੈਕਟ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ID ਆ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਗਗਨਜੀਤ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ID ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਲਾਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ID ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਇਹਦੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੋਚਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਨਪੁਟਸ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਇਨਪੁਟ ਸਰ ਕਿਆ ਸੀਗੀ? ਇਨਪੁਟਸ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰੀਦਾ। ਸੋ ਸੀਕਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਸੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਲੇਗਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੀ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 4 ਫੜੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁਵੈਨਾਈਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਕਿ 3 ਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਔਰ 2 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਲਬਾਗ ਹੈ
ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਿੰਦਰ ਆ ਦਿਲਮਾਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰਮੁਖ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਸ बारे? नहीं धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए ये थे एसटीएफ के रशपाल सिंह, एआईजी हैं। पहले हमने बात की है आईजी बॉर्डर रेंज के साथ मोहनीश चावला के साथ, किस तरह ये लोग पाकिस्तान से अब लगातार हेरोइन, ड्रोन के जरिए हथियार सब कुछ मंगवा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है जो ये हेरोइन आती है आखिरकार इन लोगों को सप्लाई कहाँ करनी थी। लगातार पंजाब की भगवंत मान सरकार इस बात पर लगी हुई है कि नशे पर नकेल कसी जाए। हर रोज नशे से युवा मर रहे हैं। पंजाब पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है और अब नई चुनौती जो है ड्रोन के जरिए अब जो हथियार आते हैं पाकिस्तान से, वह भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। कुल मिलाकर पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही है, क्योंकि अगर ये नहीं पकड़े जाते तो हो सकता था और भी इनके पास खेपे पाकिस्तान से आनी होती जो कि बम होते और फिर वो पंजाब का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर सकते थे। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।